कोई चार्ज है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे खाली क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था ये, इसका कुछ ना कुछ क्या होएगा, फील्ड होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ फील्ड, तो इस फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, ई इज इक्वल टू में एफ बाय क्यू, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू में क्यू, इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को मोशन में करा दिया, किसमें करा दिया, मोशन में। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज था, ये अभी किसमें रखा हुआ था, रेस्ट में, तो यहाँ पे क्या लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था खाली, अब ये किसमें आ गया, मोशन में आ गया, तो अब कौन सा फील्ड लगेगा, तो इसके लिए ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट करा, ओरेस्टेड थे एक सर थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या लिया उसने, सर्किट लिया, बल्ब लगाया, तो यहाँ पे क्या लगा दी, कंपास नीडल लगा दी, क्या लगा दी, कंपास नीडल। अब जो कंपास नीडल होती है वो किससे डिफ्लेक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड से, किससे डिफ्लेक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। उसमें उन्होंने यहाँ पे क्या किया, करंट कितना मूव करा दिया, आई, कितना मूव करा दिया, करंट आई। जब जैसे ही उन्होंने करंट मूव करवाया, तो इस कंपास नीडल के अंदर क्या आया, डिफ्लेक्शन आया, क्या आया, डिफ्लेक्शन। तो इससे हमें क्या पता लगा कि भाई करंट मूव करने से क्या आ रहा है, कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब क्या पता लगा, कभी भी करंट मूव कर रहा है, या कोई भी वायर में करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वहां पे क्या जनरेट होएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्या जनरेट होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है, क्या भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर, तो वहां पे क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई। कोई चार्ज रेस्ट पे था तो क्या लग रहा था, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, क्या लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मोशन में आ गया तो वहां पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा लगेगा, साथ में और क्या लगने लग गया, मैग्नेटिक फील्ड। बताया किसने, ओरेस्टेड ने, किसने बताया, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने। अब देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स हम निकाल ही चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा हमारा, ई इंटू में क्यू लगेगा, कितना लगेगा, ई इंटू में क्यू। ऐसे ही हमारा और क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, क्या होता है, एफ इजिकल टू में क्यू इंटू में वी क्रॉस डी, कहीं पे भी क्रॉस आता है तो वहां पे क्या आता है, साइन थीटा। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, वन इज डॉट आया तो कोस, क्रॉस आया तो साइन, यहाँ पे क्या है क्रॉस, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दो, एफ एम, एफ एम का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स, क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। बात समझ आई। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, v क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, v क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। बात आई समझ में, नहीं आई, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है v, उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला। और वन गोस किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर। बात समझ आया, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, ई इंटू में क्यू। एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, कितना होता है, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। क्रॉस हटाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो वी क्या होता है, वेलोसिटी, वी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट क्या होती है, टेस्ला। और वन गोस, इसको बोलते हैं गोस, क्या बोलते हैं, गोस। वन गोस इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आगे इतनी बात समझ। इसके बाद आए थे हमारे पास लोरेंस फोर्स, कौन सा फोर्स आया था, लोरेंस फोर्स। लोरेंस फोर्स ने बोला कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब मैं, ये बॉडी जब रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स था, जब मूव करा था इस पे इलेक्ट्रिक भी था और क्या था, मैग्नेटिक। तो ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, वो किसने दिया था, लोरेंस ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लोरेंस फोर्स। तो नेट फोर्स किसके बराबर होएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना निकला, ई क्यू, मैग्नेटिक फोर्स कितना निकला, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। यहाँ पे पुट कर दो, दोनों में क्यू आ रहा है, क्यू क्या आ जाएगा, कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ई प्लस वी क्रॉस बी। इसे हम क्या बोलते हैं, लोरेंस फोर्स या एफ नेट। और क्या बोल सकते हो, एफ टोटल, कितना नेट फोर्स लग रहा है। दो टाइप के फोर्स थे ना, ये कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कौन सा था, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ए इंटू क्यू, मैग्नेटिक फोर्स क्यू इंटू में बी क्रॉस बी, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या कहलाएगा, लोरेंस फोर्स, क्या कहलाएगा, लोरेंस फोर्स। कितनी बात समझ आई, पक्का, ठीक है। अब देखो, ये बी मैग्नेटिक फील्ड की बात करी थी, अगर यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा अंदर की साइड है, कहाँ पे है, अंदर की साइड। अगर डॉट लगा हुआ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, बाहर की साइड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन। डॉट का मतलब क्या होता है,
आउट ऑफ द प्लेन। एरो देखे ना, याद करने का तरीका, एरो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। मान लो कुछ ऐसा होता है एरो। अब जब ये अंदर जा रहा होगा तो पीछे का ये दिखाई देगा, तो क्या दिखाई देगा, क्रॉस, मतलब कहा जा रहा है अंदर। जब बाहर आ रहा होगा तो खाली टिप दिखाई देगी, तो टिप का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ द प्लेन। जब ये एरो यूं बाहर आ रहा होगा तो खाली इसकी टिप दिखाई देगी ना, तो टिप का मतलब क्या है, बाहर आ रहा है, तो बाहर का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन। जब अंदर जा रहा होगा बैक साइड दिखाई देगा क्रॉस, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनटू द प्लेन। क्या हो गया, इनटू द प्लेन। बात समझ आई, क्रॉस लगा हुआ तो मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की साइड है, डॉट लगा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का है, बाहर की साइड है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या निकला था मैग्नेटिक फोर्स का, एफ एम इजिकल टू में क्यू इंटू में बी क्रॉस बी। एफ एम का फॉर्मूला क्या निकला था, क्यू इंटू में बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी का मतलब क्या है, बी से किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे, बी से किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज पार्टिकल था, ये चार्ज पार्टिकल अभी क्या है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लिया क्या है, क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का है, इनसाइड है। इसकी मैंने वेलोसिटी मान ली, इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से। अब देखो वी क्रॉस बी, बी का है अंदर की साइड, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहेगा, ऊपर। कहाँ लग रहेगा, ऊपर। जो थंब है, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वापिस सुनो क्या बोला मैंने, अपनी फिंगर को रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर को वेलोसिटी डायरेक्शन में रख दिया। अब जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड कल कर दो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, अंदर की साइड, कल कर दिया, तो हम कहाँ दिखा रहा है, ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कहाँ हो जाएगी, अपवर्ड। अगर अभी ये कैसा था, पॉजिटिव था, कैसा था, पॉजिटिव। सेम केस ले रहा हूँ, वेलोसिटी इधर ही है, अभी मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, बट ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी डायरेक्शन रखा अंदर, बट चार्ज कैसा था, नेगेटिव। तो जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बात समझ आई। वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी का मतलब क्या है, वी से बी की तरफ जाएंगे, वी से किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ। अरे ठीक है, तो ये वी हो गया, बी का था अंदर। अगर ऐसा होता कुछ, ये चार्ज है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का है, आउट ऑफ द प्लेन। क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, तो यू रखना पड़ेगा। बी से कहाँ गए, बी की तरफ, तो वी से बी की तरफ गए, थंब गए डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। बात समझ आ गई, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जो थंब में वो क्या बताएगा, थंब गिव्स द, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ आ गई ना, ये एक और बताऊं, ये देखो फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की साइड, तो ये वेलोसिटी वी क्रॉस बी, बी की तरफ, तो फोर्स किस साइड हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये कैसे चार्ज था, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो किस साइड हो जाता, अगर ये नेगेटिव होता तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर हो जाती, इधर। क्योंकि वी रखा, जो है उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जो है उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब लिख लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये ध्यान रख लेना, पॉजिटिव है तो कहाँ रखेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो थंब की है वही रहेगी, थंब डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द थंब डायरेक्शन। जो थंब की डायरेक्शन होगी वही रहेगी कम, जो कैसा चार्ज होएगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो क्या हो जाएगी, थंब के अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो देखो ये कोई कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो मैंने कितनी मान ली, एल। जो इसका एरिया कितना मान लिया, ए। इस पे हमें क्या निकालना है, ये कोई कंडक्टर दे रखा है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल। कितनी दे रखी है, एल। एरिया कितना दे रखा है, ए। अभी सब कुछ भूल जाओ, क्या है डायरेक्शन वगैरह क्या है।
मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, सिंपल क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, ऐसे नो। अब मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला बताया था नंबर डेंसिटी का। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, स्मॉल एन इज इक्वल टू में कैपिटल एन बाय वी। वी क्या होती थी यहाँ पे, वॉल्यूम। एन क्या होते थे, नंबर ऑफ चार्जेस जितने भी इसमें। स्मॉल एन किसके बराबर होता था, एन बाय वी के। स्मॉल एन को क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। अब एक पे इतना है तो टोटल एन यहाँ से कैपिटल एन कितना निकल जाएगा, एन इंटू वी, है ना। अगर एक पे फोर्स इतना है तो टोटल पे कितना फोर्स होएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन से। तो एफ एम किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू में क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। यस या नो। देखो वापिस, ये कंडक्टर था, इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी। एरिया कितना था, ए था। एक चार्ज की बात करूं मैं तो एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। अब मेरे को इसमें निकालना है टोटल चार्ज कितना है इस पे, तो मेरे को पता है नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एन बाई वी। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एन इंटू में वी। तो एक पे इतना था तो टोटल पे कितना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एफ एम इक्वल टू कितना आ गया, एन इंटू में क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। एन की क्या था, स्मॉल एन इंटू वी, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। ये वाली बी क्या थी, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, एरिया इंटू में लेंथ। मतलब मैं वी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू में एल लिख सकता हूँ, हाँ या ना। वी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू में एल। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू में एन इंटू में ए इंटू में एल क्यू वी क्रॉस बी। ये देखो, ये क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है, नंबर ऑफ, नंबर डेंसिटी। और क्या है, क्या बचा, क्यू चार्ज। ये किसके बराबर होता है, करंट डेंसिटी, जे के बराबर। जे का फॉर्मूला क्या था, एन क्यू वी डी, यही था, एन क्यू वी डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो एफ एम किसके बराबर हो जाएगा, ए एल जे वी क्रॉस डी। ये तो गया। अब करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल टू में आई बाय ए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ एम इज इक्वल टू में आई बाय ए इंटू में ए इंटू में एल क्रॉस बी। ए से ए कट गया तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू में आई इंटू में एल क्रॉस बी। एफ एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू में एल क्रॉस बी। बात आई समझ नहीं आई। देखो वापिस, ये क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर था। इसमें मैं एक चार्ज की बात करूं सिंगल की, तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू में बी क्रॉस बी लगेगा। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एन इक्वल टू में कैपिटल एन बाई वी। तो कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू वी। कैपिटल एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो एक पे इतना है तो टोटल पे कितना होगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन की वैल्यू क्या निकली थी, एन इंटू वी। वी क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम। एरिया ए था, लेंथ कितनी थी, एल थी। तो वॉल्यूम किसके बराबर होएगा, ए इंटू एल के बराबर। पुट कर दिया। अब हमें पता है एन क्यू इंटू वी डी किसके बराबर होता है, करंट डेंसिटी, जे के बराबर। तो इस तीनों को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, जे। तो करंट डेंसिटी का हमें फॉर्मूला एक और पता है, क्या होता है, आई बाय ए। तो यहाँ पे आई बाय ए से कट गया तो फॉर्मूला क्या बचा, एफ एम इजिकल टू आई इंटू में एल क्रॉस बी। तो ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फोर्स में करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता है, आई इंटू में एल क्रॉस बी। आगे समझ, लिखो आगे समझ। फॉर्मूला क्या था, एफ इजिकल टू में आई इंटू में एल क्रॉस बी। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर। आगे समझ सबको। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने मान लिया क्या है, क्यू चार्ज है, इधर आ रहा है वी वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, वी वेलोसिटी से। और जो यहाँ पे अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनसाइड है। तो एंगल कितना हो गया, अब खुद सोचो, वेलोसिटी का है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का है, इधर है। तो इन दोनों बीच में एंगल कितना हो गया, 90। मतलब v इज परपेंडिकुलर टू b, है ना भाई। वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड का है, अंदर की साइड है। तो वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखो, अब ये जब यहाँ पे अंदर घुसेगा, वेलोसिटी का है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का है, अंदर।
वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फोर्स का लगेगा अपवर्ड। अब कुछ सोचो, जब ये अंदर जा रहा है, ये तो जाना कहाँ जाता है सीधा, जैसे लीवर प्रॉब्लम करी होगी तुमने क्लास 11th में, जाना कहाँ जाता है सीधा, पर लेकिन एक इसमें क्या लग रहा है ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसको एक इसमें कन्वर्ट कर देगा सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे मोशन बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये यू कंप्लीट ऐसे सर्कुलर बन जाएगा, कैसा बन जाएगा सर्कुलर मोशन। ये देखो इसको मैं सर्कल बना देता हूँ, कैसे मोशन हो जाएगा सर्कुलर मोशन हो, कैसे हो जाएगा सर्कुलर, ये ऐसे जैसे चार पार्टिकल घुसा, तो अब ये मोशन कैसे करेगा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, इस पॉइंट पे कहाँ हो जाएगी इधर, इस पॉइंट पे कहाँ हो जाएगी इधर, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी इधर। डायरेक्शन किससे बताते हैं टेंजेंट से, किससे बताते हैं टेंजेंट से। मतलब स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, पर वेलोसिटी क्या होती रहेगी चेंज, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर, और डायरेक्शन कौन बताता है टेंजेंट, तो टेंजेंट बार बार क्या हो रही है चेंज हो रही है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो स्पीड क्या होती है इसमें कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी बार बार क्या होती है चेंज। जो हमारा फील्ड में लूप बन रहा है कैसा बन रहा है सर्कुलर लूप, क्या बन रहा है सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लूप बनेगा जब कब बनेगा, जब वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारा जो लूप है कैसा आएगा सर्कुलर। तो जब सर्कल बनता है तो वहां पे किसकी बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, किसकी बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होएगा, कौन सा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैंने मान लिया जो ये रेडियस बन रही है वो कितनी बन रही है आर, कितनी बन रही है आर, ये सर्कुलर बन रहा है ना, इस सर्कल की कुछ ना कुछ क्या होगी रेडियस होगी, इस रेडियस को मैंने कितना मान लिया आर। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, क्रॉस हटाऊंगा तो क्या आएगा साइन थीटा। अब देखो v का v इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 है तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा क्यू वी, क्यू वी भी अभी किसके बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, एक वी से एक वी गया तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से एम वी बाय क्यू बी, आर की वैल्यू कितनी आ गई एम वी बाय क्यू बी। बात समझ आई। अब आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी और उसमें रिलेशन, सिंपल वेलोसिटी में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी और सिंपल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है भाई बता रखा है, v इज इक्वल टू में क्या होता है r इंटू में ओमेगा, v क्या होती है यहाँ पे वेलोसिटी, r क्या होता है रेडियस, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। जब बॉडी लीनियर चल रही है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं वेलोसिटी। जब वो घूम रही है सर्कल में तो वहां पे कौन सी वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किससे नोट करते हैं ओमेगा से। तो आर इजिकल टू में क्या होगा आर इजिकल टू में एम अपॉन क्यू बी, वी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं वी की जगह लिख सकता हूँ आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे आर इंटू में क्या पुट कर दिया ओमेगा, आर से आर कट गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई क्यू बी बाय एम, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई क्यू बी बाय एम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा का ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, टी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू कितनी निकली अभी क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम इजिकल टू में 2 पाई अपॉन में टी, तो टी इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन में क्यू इंटू में बी। ये क्या आ गया टाइम पीरियड आ गया, क्या आ गया टाइम पीरियड। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है एफ इजिकल टू 1 बाय टी, टाइम पीरियड का उल्टा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकला है 2 पाई अपॉन क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। वापिस देखो फटाफट, बात क्या करनी है मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई जैसी v क्या है इधर है मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की साइड है, तो दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। जब ये घूमेगा तो अंदर कैसा पाथ लूप बना रहा है सर्कुलर लूप बना रहा है, कैसा बना रहा है सर्कुलर लूप। इसमें जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी चेंज होती रहेगी, पर लेकिन स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट। क्यों वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, टेंजेंट हमेशा डायरेक्शन। अभी इस केस में इधर है
इस केस में कहाँ होगी, इधर होगी, इस केस में कहाँ होगी, इधर। तो मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब सर्कुलर लूप में घूम रहा है तो वहां पे एक फैक्टर क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू में बी क्रॉस बी। क्रॉस कटेगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 90, साइन 90 कितना होता है 1। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी। ये किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वी से वी कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम वी बाय क्यू बी। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी या वेलोसिटी। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। पुट कर दिया तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बी बाय एम। अब हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा की वैल्यू पीछे निकाली थी, कितनी निकाली थी, क्यू बी बाय एम। पुट कर दी, यहाँ से कितनी किसकी वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड की। किसकी वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उल्टा टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड कितना निकला था, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। अभी फर्स्ट केस में क्या था, जो वेलोसिटी थी क्या परपेंडिकुलर किसके थी, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे जो रेडियस का फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला है, आर इज इक्वल टू में एम बी बाई क्यू बी। ओमेगा कितना निकला है, क्यू बी बाय एम। टाइम पीरियड कितना निकला है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है, क्यू बी वाई अपॉन 2 पाई एम। अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी पैरेलल हो जाती किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। वेलोसिटी किसके हो जाती, पैरेलल हो जाती किसके। तो थीटा कितना हो जाता, 0 डिग्री। थीटा 0 होता था, साइन 0 कितना होता है 0। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाता, 0। मतलब वहां पे खाली कौन सा फोर्स लगता, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो मूवमेंट होती बिल्कुल कैसी होती, स्ट्रेट। कैसी होती, मतलब सीधा चलता रहता। भाई मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, 0। पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स। तो लूप कौन सा बन रहा था, सर्कुलर। अब खाली क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, 0। सब क्या चलता रहेगा, सीधा। पहले के इसमें वेलोसिटी और बी क्या थे, परपेंडिकुलर। इसमें क्या वेलोसिटी और बी पैरेलल। अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कितनी है 0। एफएम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू में बी क्रॉस बी। वी 0 है तो जब भी मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। समझ गए। जब v 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा वहां पे, मतलब चार्ज किस में रखा हुआ है, रेस्ट में। तो चार्ज है वो किस में रखा हुआ है, रेस्ट में। चार्ज रेस्ट में तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होएगा, 0। अब वही बताया ना, इलेक्ट जब हमने पिछली 2 यूनिट में पढ़ा, जब वहां पे चार्ज किस में था, रेस्ट में था, तो वहां पे किसकी बात हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फोर्स की। अब चार्ज मूवमेंट में आया जब तो मैग्नेटिक फोर्स लगा ना, चार्ज रेस्ट में रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स होएगा वहां पे, नहीं होएगा। तो एफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 केस हो गए। पहला केस वी परपेंडिकुलर टू बी, सेकंड केस वी पैरेलल टू बी, थर्ड रेस्ट पे, चौथा केस। अगर अभी तो देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया था, कैसे एंटर किया था, बिल्कुल परपेंडिकुलर। जरूरी कोई है किसी एंगल पे एंटर कर दे, क्या एंटर कर दे, किसी एंगल पे। तो क्या केस होगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो किसी एंगल पे एंटर कर दिया। ये एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। अब थीटा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पता है। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस थीटा। परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, साइन थीटा। मतलब यहाँ पे 2 कंपोनेंट आएंगे, एक ये क्या आएगा, वी पैरेलल। वी पैरेलल कितना हो जाएगा, वी कोस। एक आएगा वी परपेंडिकुलर, वो कितना हो जाएगा, वी। बात समझ आई। अब जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे घुस रही है, तो v के 2 कंपोनेंट आएंगे। एक क्या होगा, v कोस थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस। और थीटा के परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, साइन। ये v के पैरेलल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, v पैरेलल। क्या लिख दिया, v पैरेलल। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो, ये मान लो फर्स्ट केस, ये कौन सा केस हो गया, सेकेंड। इन फर्स्ट केस देखो, जो v पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल ही है। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। नेक्स्ट केस में v परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर छोटा बना देता हूँ। v परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे कितना होगा, थीटा 90। तो यहाँ पे एफ एम निकलेगा।
ठीक है, अब सुनो, आर का फॉर्मूला क्या निकला था, आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी निकला था, आर इक्वल टू में एम वी बाय क्यू बी, पर यहाँ पे वी कौन सा आएगा, वी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी आएगी ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, वी साइन थीटा, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू में एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का निकाला था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी का लेना देना है नहीं, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम, तो अभी भी टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना रहेगा, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। आप देखो, जब किसी एंगल से घुसा है, ये बॉडी है, साइकिल का पहिया देखा है, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया घूमता भी है और आगे भी चलता है ना, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो वी पैरेलल है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर घूमेगा, इसकी वजह से क्या चलेगा, स्ट्रेट, तो पाथ कुछ कैसा मूव होएगा, समझ रहे हो, जैसे साइकिल का पहिया होता है, घूमता भी है और आगे भी चलता है, ऐसे ही इस केस में पैरेलल की वजह से कैसे चलेगा, स्ट्रेट, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कितना है, जीरो, कितना है, जीरो, और इसकी वजह से क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स है तो घूमेगा, तो एक फोर्स कहाँ घुमा रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, एक घुमाने की, तो क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ बनेगा, इसको कैसा बात बोलते हैं, हेलिकल पाथ। इसमें साइकिल का पहिया होता है ना, घूमता भी है और आगे भी जाता है, जो ये दो डिस्टेंस है, ये हेलिकल पाथ बन गया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, पिच, पेपर में आता है पिच निकालने को, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, पिच क्या है, स्पीड, ये वाली स्पीड लीनियर, ये वाली स्पीड कौन सी थी, वी cos थीटा, स्पीड कितनी हो जाएगी, वी cos थीटा इनटू में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये किसका फॉर्मूला आ गया, पिच का फॉर्मूला आ गया। तो टोटल 4 केस हो गए, कितने केस हो गए, 4, पहला केस क्या था, जब वेलोसिटी क्या थी, परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहां पे हमारा आर निकला था, मोशन कैसा था, सर्कुलर, आर कितना निकला था, एम वी बाई क्यू बी, ओमेगा निकला था क्यू बी बाई एम, टाइम पीरियड निकला था 2 पाई एम वन क्यू बी। ठीक है, अब दूसरा केस माना था वेलोसिटी और बी क्या हो गया, पैरेलल, तो थीटा कितना हो गया, जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तीसरा केस माना जो चार्ज है वो किस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे, तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, जब भी मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अब मैंने मान लिया किसी एंगल पे है, तो किसी एंगल पे तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, थीटा के साथ वाला किसमें ब्रेक होता है, कोस में, थीटा के परपेंडिकुलर वाला किसमें ब्रेक होता है, साइन में, जो पैरेलल वाला है, कोस वाला है, उसमें तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, जब थीटा जीरो हुआ तो साइन जीरो जीरो होता है, तो एफ एम कितना हो जाएगा, जीरो, तो मतलब जो पार्टिकल है वो कैसे चलेगा, स्ट्रेट, कैसे चलेगा, परपेंडिकुलर की वजह से कैसा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर करेगा, तो जब स्ट्रेट चल रहा है, सर्कुलर चल रहा है, तो जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है, हेलिकल पाथ, कैसा बनता है, हेलिकल पाथ। दो इनके बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, पिच, क्या बोलते हैं, पिच, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कौन सी चाहिए, सीधी वाली स्पीड कौन सी थी, वी cos थीटा इनटू टाइम, टाइम कितना था, 2 पाई एम में क्यूबिक, पुट कर दिया, किसकी वाली निकल गई, पिच की निकल गई। ठीक है, लिख लो।